सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। मैं चंदन कुमार, कंप्यूटर साइंस फैकल्टी, आप सब स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? आई नो आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। गाइज, यहाँ पे जितने सारे बच्चों ने 18 ऑफ जून को यूजीसी नेट का एग्जाम दिया था, गाइज आपका एग्जाम कैंसिल होने के बाद ऑलरेडी आपके पास जो न्यू एग्जामिनेशन डेट है वो आ चुका है। क्योंकि एज पर द एनटीए लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपका एग्जाम होने जा रहा है, जो री एग्जाम होने जा रहा है उसका डेट है 21 अगस्त से लेके 4 सितंबर 2024। सो गाइज, एज वी टॉक अबाउट दैट, टुडे इज 13th of July and we have just limited time, approximate we have the 1 month of time। ठीक है गाइज। अब देखो गाइज, बच्चों के मन में शुरू से यही सवाल है कि सर क्या हमारा री एग्जाम होगा या नहीं होगा। नहीं होगा तो ऑब्वियसली जो आपका 18 ऑफ जून को जो एग्जाम हुआ था यूसी नेट का, उसी पे आपका रिजल्ट निकाला जाएगा। ठीक है। सो दैट्स वाई जिसके चलते बच्चे बहुत ज्यादा डिमोटिवेट है। ऑब्वियसली एज वेल बहुत सारे बच्चे जो जिसने स्टडी करना भी छोड़ दिया है, इट मीन्स प्रिपरेशन करना छोड़ दिया है, क्योंकि उन्हें जहां तहां लग रहा है कि आपका 18 ऑफ जून को जो एग्जाम हुआ है उसी पे आपका रिजल्ट तैयार की जाएगी। सो गाइज, अगर ऐसा होने वाला होता तो अभी तक एनटीए कोई ना कोई एक्शन जरूर लिया रहता, एज वेल उससे रिलेटेड आपके पास नोटिफिकेशन भी आ गया रहता। ठीक है। सो दैट्स वाई गाइज, अगर होगा तो डेफिनेटली एनटीए उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन जारी कर देगा। अदरवाइज आपके पास जस्ट ओनली वन ऑप्शन बचता है कि आप अपने री एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहे। ठीक है। कंटिन्यूअसली बना के रखे, क्योंकि किसी भी एग्जाम का जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें एक दिन का भी ब्रेक आपको बहुत पीछे क्यों ले जाता है। तो दैट्स वाई जितने सारे बच्चे जो 18 ऑफ जून के एग्जाम देने के बाद अगर आज तक वो बैठे हुए हैं सिर्फ एनटीए के नोटिफिकेशन से रिलेटेड कि आपका री एग्जाम, तो ऑब्वियसली डेट तो आ चुका है 21 अगस्त से लेके 4 सितंबर, लेकिन पहले जो हमारा एग्जाम हुआ था वो ऑफलाइन हुआ था, जिसके चलते हमारा पेपर लीक का जो सिलसिला चला, एज वेल उससे रिलेटेड जो सीबीआई जो अभी भी जांच चली रही है, सुप्रीम कोर्ट का अभी तक कोई रिपोर्ट ऐसा कुछ आया नहीं है नेट को लेते हुए। ठीक है। जैसे कि उससे पहले आपका नीट का जो होता था एग्जाम होता है, जो यूजी जो आपको मेडिकल के लिए होता है, उसका तो ऑलरेडी पूरे फैसले हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट जो होना चाहिए उस सारा चीज आ चुका है। ठीक है। लेकिन अभी भी हमारा जो स्टेटस है अभी भी पेंडिंग है। ठीक है। टिलेट हमारे पास ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया कि एग्जाम होगा या प्रीवियस जो एग्जाम हुआ था उसी पर रिजल्ट आपका तैयार की जाएगी। सो दैट्स वाई हमारे पास एक ही ऑप्शन है, अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखे। और देखो, यहां पे मैं आपको हमेशा एक ही पॉइंट बोलता हूं कि देखो गाइस, अगर आपका एग्जाम, अगर आपने 18 ऑफ जून को एग्जाम दिया था और अगर आपने अच्छे से एग्जाम दिया, आपका एग्जाम बहुत बेहतर गया है, तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत करो, ज्यादा नहीं करने, 2 से 3 घंटे जस्ट टेस्ट सीरीज लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, ताकि आपका जो प्रीवियस जो प्रिपरेशन लेवल है वो कंटिन्यू रहे, ताकि जो अगर री एग्जाम हो रहा है तो आप उसमें और बेस्ट कर सकते हो। ठीक है। और जितने सारे बच्चों का मेन टारगेट ही था दिसंबर, क्योंकि 18 जून को अगर वो फर्स्ट टाइम दे रहे थे, तो गाइज आपके लिए तो बनता है कि आप अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। रिजल्ट आएगा तो भी सही है, नहीं होगा तो आपका तो मेन टारगेट दिसंबर है। तो दैट्स वाई अगर री एग्जाम होगा तो आपके पास दो चांसेस बनते हैं, एक तो अगस्त जो हमारा एग्जाम होने जा रहा है री एग्जाम, एज वेल एक दिसंबर। तो दो एग्जाम आपको मिलेंगे ऑब्वियसली, और ऑनेस्टली एज वेल पूरे डेडिकेशन से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, डेफिनेटली आप एग्जाम को क्लियर करोगे। ठीक है। सो गाइज, इन दिस सेशन अगर हम बात करें तो आज हम आपको एक बेस्ट स्ट्रेटजी बताने जा रहे हैं, ताकि ये जो आपका 1 मंथ जो टाइम है, जो आपका री एग्जाम होने जा रहा है, उस टाइम में अगर आप इस स्ट्रेटजी को एड ऑन करते हो, इस पे फॉलो करते हो, इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते हो, डेफिनेटली आप एग्जाम को क्लियर करोगे। ठीक है। तो वो सारा चीज हम यहाँ पे देखेंगे। एज वेल आपका बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, कैसे आप प्रिपेयर करोगे, कहां से करोगे, कैसे आप क्वेश्चन मॉक टेस्ट लगाओगे, टेस्ट सीरीज लगाओगे, ऑल दो थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस गाइस। ठीक है। सो दैट्स व्हाई लेट्स सी हियर गाइस, जैसे कि मैं आपको बात कर दूं तो आईएफएस लेके आया है यूजीसी नेट दिसंबर 2024। जितने सारे बच्चे जो इस एग्जाम को देने जा रहे हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज, और ये टेस्ट सीरीज गाइस अगर आप देखोगे जस्ट इन RS 99 रुपीज गाइस, 99 रुपीज में आपको कुछ नहीं मिलते आज के टाइम में। लेकिन अगर आपको एक बेस्ट कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन मिल जाते हैं, जहां पे अपने कंसेप्ट को पढ़ने के बाद अगर उसको आप यहाँ पे यूटिलाइज करते हो क्वेश्चन लगाने के बाद, सो डेफिनेटली समझ सकते हो कितना ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके प्रिपरेशन को लेके। सो गाइस, यहाँ पे जस्ट RS 99 रुपीज मिल रहे हैं, जहां पे आपको अगर हम पेपर 1 तो सबके लिए कॉमन होता है, इधर आपका पेपर 2 कोई भी सब्जेक्ट हो, जितने सारे 83 जो आपके सब्जेक्ट होते हैं जो एनडीए कंडक्ट करता है, जो यूसीनेट होते हैं उसमें, तो उसमें आपका पेपर 1 सबके लिए कॉमन होता है, जो जनरल एप्टीट्यूड है। बट
इफ आई टॉक अबाउट द पेपर 2 गाइस, तो पेपर 2 में बात करें तो ज्योग्राफी और कंप्यूटर साइंस का भी टेस्ट सीरीज यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। सो जस्ट इन अरेस्ट 99 रुपीज गाइस, और 99 रुपीज में आप अपने प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हो। फॉर दैट यहाँ पे आपको देखोगे तो ऑफिशियल नंबर दिया हुआ, तो इस नंबर पे आप कॉल करके भी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो। एज वेल गो ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, तो यहाँ पे देखेंगे आप कॉर्नर में आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी दिया हुआ, विजिट आवर वेबसाइट www.ifsonline.com, तो आप यहाँ पे जाके भी इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब नाउ इज द पॉइंट गाइस कि देखो आपको मालूम है गाइस जितने सारे बच्चों का प्रिपरेशन बहुत बेहतर है, तो ऑब्वियसली टेस्ट सीरीज प्रीवियस क्वेश्चन मॉक टेस्ट लगाने से ये एक ऐसा स्ट्रेटजी, अगर आप इसका रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते हो तो आपका सारा कंसेप्ट क्लियर आता है, क्योंकि क्वेश्चन से ही आपका कंसेप्ट जो होता है ना अच्छे से क्लियर होता है, क्योंकि क्वेश्चन में वो सारे कंसेप्ट को डिस्कस की जाती है, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन ही होते हैं जो सारे कंसेप्ट के बेस पे होते हैं। तो अब इसलिए आप कोई भी क्वेश्चन लगा रहे हो तो डायरेक्ट मालूम चलेगा ये क्वेश्चन इस कंसेप्ट के ऊपर है, तो फटाक से आप उसको क्या करते हो, ओवरव्यू में जाके उस कंसेप्ट को भी लर्न करते हो, और दैट्स व्हाई यू आर एबल टू नो कि आपका कंसेप्ट हमेशा कंटिन्यू रहता है। सो जितने बच्चों का अच्छा एग्जाम गया, जिनको लग रहा है कि भाई अगर 190 पे आपका जेआरएफ होता है और आपका 200 प्लस स्कोर आ रहा है 18 जून को, तो ऑब्वियसली आई कैन से कि आपका प्रिपरेशन बहुत बेहतर है, बट आपको डेली प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका जो प्रीवियस कंटिन्यूअसली जो प्रिपरेशन वो हमेशा कंटिन्यू रहे। और जिन बच्चों का प्रिपरेशन नहीं है, वो फर्स्ट टाइम एग्जाम दिए थे एज वेल, उनका एग्जाम अच्छा नहीं गया था, तो ऑब्वियसली बेटा तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है कि आप दिसंबर का एग्जाम दो। सो दैट्स वाई आपके लिए यही एक ऑफर है कि हमारा जो डेली बेसिस पे क्लासेस होते हैं उसको अटेंड करें, अपना प्रिपरेशन अच्छे से करते रहे, साथ में टेस्ट सीरीज जरूर लगाए। और देखो यहाँ पे हम आपको एक सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी दिखाने जा रहे हैं कि जैसे कि गाइस यू नो कि जो अगर री एग्जाम होने जा रहा है तो अब इसलिए आपका वो एग्जाम ऑनलाइन बेसिस होगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था 18 जून को तो ऑफलाइन थे, जिसके चलते जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ तो अभी भी हम लोग भुगत रहे हैं। लेकिन अभी जो एग्जाम हो रहा है वो ऑनलाइन होगा, सीबीटी बेस होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सीबीटी बेस में कितने सारे बच्चों को कंफ्यूजन होते हैं, तो यहाँ पे हम आपको आईएफएस एबी आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एक आपके पास ऑब्वियसली इफ एबल टू नो हम आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म लेके आए, ताकि आप वहां से अपना ऑनलाइन प्रैक्टिस भी कर सकते हो, और एग्जैक्ट जो आपका एग्जाम का इंटरफेस होता है ना उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। तो हम गो थ्रू चलते अपने साइट की ओर, ताकि आपको अच्छे से मालूम चले इसके बारे में, ठीक है गाइस। सो लेट्स सी हियर, अब हम चल रहे हैं यहाँ पे साइट के, तो ये हमारा है आईएफएस का ऑफिशियल वेबसाइट, हाउ गोइंग टू बी फाइंड। तो जस्ट आपको जाने हैं यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो आईएफएस, जस्ट क्लिक ऑन दैट, ये आपका मेन ऑफिशियल वेबसाइट है ifsonline.com। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, आफ्टर दैट व्हाट गोइंग टू बी हियर, आपको यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। दिस इज योर ऑफिशियल जो वेबसाइट का है वो होम पेजेस है। अब बच्चों कैसे आपको इनरोल करने हैं खुद को, तो जस्ट हियर ये देखोगे मैंने ऑलरेडी अपना पोर्टल लॉगिन कर रखा है, अदरवाइज आप यहाँ पे क्लिक करके मोबाइल नंबर डालोगे, उसके बाद 4 डिजिट का ओटीपी जाएगा, उसको वेरीफाई करने के बाद आप पोर्टल को ऑथेंटिकेट कर लोगे। देन व्हाट गोइंग टू बी हियर, आपको आने इस सेक्शन में, इस सेक्शन में आओगे तो देखोगे यहाँ पे अभी डिफॉल्टली हमने यूसीनेट सेलेक्ट किया हो, दैट्स व्हाई यूसीनेट शो कर रहा है। अदरवाइज जैसे वहां पे क्लिक करोगे तो सारे जितने सारे कोर्सेज है जो हमारा आईएफएस के चैनल पे चलते हैं, तो यहाँ पे वो सारे कोर्सेज देख सकते हो, आपको जस्ट जाने यूजीसी नेट में। वंस यू क्लिक ऑन दैट यू आर एबल टू सी ऑल दो सब्जेक्ट बेस्ड ऑन द यूजीसी नेट। जैसे आप कंप्यूटर साइंस के बच्चे हो तो कंप्यूटर साइंस पे जाओ, ज्योग्राफी हो, मैनेजमेंट हो, ऑल दो सब्जेक्ट एज वेल यूनिकली जो कि हमारा जो कॉमन पेपर होता है पेपर 1, तो यहाँ पे देखोगे यूसीनेट पेपर 1, जैसे आपने इस पे क्लिक किया सो यू आर एबल टू गेट ऑल दो डिटेल्स रिलेटेड टू पेपर 1 गाइस। अब आपको कैसे टेस्ट देने हैं तो देखेंगे आप, जैसे इस पोर्टल पे आ जाओगे तो आपको जाने कहां पे है, आपको जाने यहाँ पे लर्न फ्री में। देखेंगे गाइस यहाँ पे लर्न फ्री में जाओगे, देन आफ्टर दैट यू आर एबल टू सी 4 सेक्शन। 4 सेक्शन क्या क्या है, तो प्राइम क्लासेस है गाइस, ऑनलाइन टेस्ट है, लेक्चर है, और ऑल अबाउट द यूजीसी नेट। जो बच्चा न्यूली है उन्हें मालूम करना यूजीसी नेट होता क्या है, यू आर एबल टू सी ऑल दो डिटेल गाइस। यहाँ पे आपको एग्जाम पैटर्न मालूम चल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, देखो गाइस भर भर के हमने आपको कहीं भी खोजने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे देखो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल है। 2023 जो आपका 24 का भी जो अभी आपका एग्जाम हुआ विथ आंसर की सारा अवेलेबल है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री में, कोई भी आपको चार्ज नहीं लगेगा, पूरा फ्री में आप यहाँ पे कर सकते हो। कहां से, देखो यहाँ पे इतना 2004 से है गाइस, आपके पास 10 से 12 साल का क्वेश्चन मिल रहा है, समझो कितना बेस्ट है। कंप्लीट सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पे, ऑल दोस थिंग देखो गाइस, यहाँ पे सारा सिलेबस है, ऑल अबाउट द एग्जाम आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये रहा आपका एग्जाम सेक्शन।
नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट दैट गाइस, अब यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस है, ऑनलाइन टेस्ट है, लेक्चर है। लेक्चर में आओगे तो बहुत सारे लेक्चर देखो गाइस, यहाँ पे फ्री लेक्चर है, आप यहाँ पे फ्री में पेपर वन का सारा यूनिट्स का लेक्चर पढ़ सकते हो, ठीक है, टोटल फ्री है, कोई भी पेमेंट नहीं करने आपको यहाँ पे। एज वेल इफ आई टॉक अबाउट दैट ईयर, ऑनलाइन टेस्ट में आने गाइस, कहाँ जाने, ऑनलाइन टेस्ट में। और यहाँ पे जैसे कि पीवाईक्यू टेस्ट है, तो यहाँ पे पीवाईक्यू टेस्ट का मॉक टेस्ट देख सकते हो, स्कॉलरशिप अगर कोई होता है तो हम लोग यहाँ पे शो करते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट में जाओगे, टॉपिक वाइज टेस्ट में जाओगे तो यू आर एबल टू गेट ऑल दो, देखो टॉपिक वाइज टेस्ट में जाओगे तो टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, हियर एबल टू से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जाओगे। सो वंस यू क्लिक ऑन दैट, लेट्स सी, जैसे 10 क्वेश्चन है आपके 15 मिनट का, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना, आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर दोगे। अब देखो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन का खुल गया, आपका पोर्टल खुल गया, जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होते हैं एग्जैक्ट ऑन द, जो आपका देने जाओगे यूसी नेट का री एग्जाम, तो ताकि बच्चों को कंफ्यूजन हो, यहाँ पे सारा डिटेल आप रीड आउट कर सकते हो। ये सारा सेक्शन होता है, नोट भेजते हैं, नोट आंसर, मार्क फॉर रिव्यू, सब क्या क्या होता है, सारा चीज यहाँ पे लर्न कर सकते हो। आफ्टर रीडिंग ऑल दो इंस्ट्रक्शन आपको जाने हैं एक्सेप्ट प्रोसीड। जैसे एक्सेप्ट प्रोसीड करोगे आपका क्वेश्चन यहाँ पे पोर्टल खुल जाएगा, ठीक है। तो देखो गाइस यहाँ से देने से क्या फायदा है, आप अपने परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो, एक्यूरेसी चेक कर सकते हो कि आपका स्पीड कितना है। बिकॉज ऑफ दैट कि ऐसे भी आपका जब ऑनलाइन एग्जाम देने जाओगे तो 180 मिनट का टाइमिंग रहेगा आपका, यहाँ पे टाइमर स्टार्ट होगा 180, 179, 178, इट विल डिक्रीजेज 1 by 1, और इन्हीं में आपको टोटल 150 क्वेश्चन को अटेंड करना है। तो दैट्स वाई आप अगर आप पहले से प्रैक्टिस किए रहोगे तो इजिली जब ऑनलाइन एग्जाम देने जाओगे तो वहां पे आपको डिफिकल्टी नहीं होगा, क्योंकि पहले से आप फैमिली रहोगे इंटरफेस से, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो, इज द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इन दैट्स इन द कंप्यूटर परफॉर्म एंड वैरायटी ऑफ फंक्शन रेगुलर यूजिंग द दैट्स pop in the message dog, so something that if you talk about that, कुछ भी करोगे तो दैट्स वाई यहाँ पे मान जाओ कि रिव्यू एंड सबमिट कर दिए। सो गाइज अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर सबमिट नहीं भी करना चाहते हो तो यहाँ से फिर आप बैक जाके इसको दे सकते हो, एज वेल ऑल द थिंग गोइंग टू बी हियर, ठीक है। अब जैसे कि सबमिट करोगे, देखो टोटल अगर कैंसिल भी करोगे तो आप इजिली यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन पे भी जाकर देख सकते हो, कंसीडर द साइज ऑफ कंप्यूटर, चूज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर। तो जैसे एमबीए, जीबीए, केबी एंड टीबी है, तो असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम, तो बढ़ते क्रम में पहले क्या आएगा आपके पास, केबी आएगा, फिर एमबी आएगा, जीबी आएगा, टीबी आएगा, इट मींस सी आएगा, ए आएगा, बी और डी आएगा, तो सी ए बी डी, तो सी ए बी डी हियर अबल टू सी 4 नंबर। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट देख रहे हो ना, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये रेस्पॉन्स आपका सेव हो जाएगा, एज वेल नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी आ गया। सो दैट्स वाई बाय डिफॉल्ट मैंने ऐसे ही आपको सारे को बता रहा हूं कैसे आप करोगे। तो देखो यहाँ पे एवरी क्वेश्चन यू आर एबल टू गेट सम दैट सर्च इंजिन आर आल्सो नोन एज वेब ब्राउजर, क्या ये सही है? इतना इज एग्जांपल ऑफ आईपी एड्रेसेस। सो वी ऑलरेडी लर्न दिस टाइप ऑफ कांसेप्ट गाइस। तो सर्च इंजन क्या वेब ब्राउजर होता है, इज इट गोइंग टू बी हियर? तो दैट्स वाई आप इस तरह गाइस सारे के सारे स्टेटमेंट को चेक कर सकते हो, एज वेल इसको आप सॉल्व कर सकते हो। टोटल 5-10 क्वेश्चन, सपोज दैट मैं क्वेश्चन को कर नहीं रहा हूं, अब मान जाओ इतना सारा क्वेश्चन करने के बाद आपने इसको रिव्यू किया, तो रिव्यू में आपको क्या मालूम चलेगा, सेम ऐसे ही आपका एग्जाम विंडो होता है जब आप फाइनल एग्जाम देने जाओगे। तो यहाँ पे 4 आपने आंसर दिया, 2 आपने आंसर ही नहीं दिया, 0 मार्क एंड रिव्यू है, मार्क एंड सेव नॉट विजिटेड 4, तो ऐसा ही आपको सारा शो करता है। यहाँ भी देना चाहोगे तो यहाँ से जाके आप कुछ भी देख सकते हो, एनीथिंग यू आर गोइंग टू बी हैपन। सपोज दैट मैंने इसे रैंडम आपको कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पे जाके आप सारे को कर सकते हो, जैसे कि कंसीडर द इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द ईमेल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विच ईमेल अटैचमेंट इज बीइंग सेंट फ्रॉम एज आ रहा। तो फ्रॉम मतलब हम है, जैसे मान जाओ कर रहे, 2 में बी को कर रहा है, सी डी को कर रहा है, ई को, तो ऑब्वियसली एवरीवन एबल टू गेट टोटल नंबर ऑफ रिसिपिएंट दे आर एबल टू सी, तो कितने हो जाएंगे गाइस, 4 हो जाएंगे। तो दैट्स वाई इस तरह आप पूरे के पूरे क्वेश्चन देखो, यहाँ पे जैसे आपने सारा क्वेश्चन कर दिया, तो प्लीज क्लियर रिस्पॉन्स फर्स्ट एंड सिलेक्ट द ऑप्शन ए। सो वंस यू आर गोइंग टू बी नो, आप यहाँ पे रिव्यू एंड सबमिट करोगे। सो आपने सारा क्वेश्चन दे दिया, सबमिट कर दिया। अब देखो गाइस, सबमिट करने पर टोटल क्वेश्चन आपके 10 थे, टोटल आपने आंसर 8 दिया, 2 आपने क्वेश्चन को विजिट नहीं किया, ऐसा ही आपका एनटीए का होता है। तो दैट्स वाई पहले से अगर आप प्रैक्टिस किए रहोगे तो आपको इशू नहीं होगा। आप सबमिट करोगे तो देखो गाइस, यहां देखो कितना अच्छा से आपके पास स्कोर आ गया। अब देखोगे योर स्कोर 11/20, योर रैंक 2/16, टाइम स्पीड 3.1, 3 मिनट 1 सेकंड में आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया, टोटल बस 15 मिनट टाइम था। सो दैट्स वाई आप यहाँ पे परफॉर्मेंस, एक्यूरेसी एंड ऑल दो थिंग यू आर एबल टू चेक। आई चेक यहाँ पे एज वेल फॉर ऑल द टेस्ट, आपको इंटरफेस ऐसे ही मिलेंगे, लास्ट में अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हो, अपने परफॉर्मेंस ओवरऑल एज वेल रैंक एंड सारे चीज को चेक कर सकते हो। ऑल्सो हियर एबल टू नो गाइज, कितने सारे बच्चों ने इस टेस्ट को एग्जाम दिया था, आपका परफॉर्मेंस आप कहाँ पे लिख कर रहे हो, आपका रैंक कितना है, ओवरऑल ऑल दो थिंग यू आर एबल टू चेक। तो देखो मैंने चंदन कुमार जो कि हमारा रैंक 2 शो कर रहा है, यहाँ पे रैंक 1 में मीनाक्षी, 3 में काजल देवी, एंड ऑल दो आर गोइंग टू बी गेट हियर गाइस, ठीक है।
तो मैंने ऐसे बना के नहीं, मैंने ऐसे रेंडमली मैंने क्वेश्चन को दो, क्योंकि मैंने 2 को छोड़ा था, बाकी सारे क्वेश्चन सही है। तो दैट्स वाई इस तरह आप अपने क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है, और इस तरह प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि जब फाइनल एग्जाम देने जाओ तो आपको कोई भी इशू ना हो। तो आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो गाइज डोंट फॉरगेट, डेली ट्राई टू प्रैक्टिस एज वेल। यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी देखोगे कि 99 रुपए में आपको मॉक टेस्ट सीरीज दी जा रही है, ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन करें। फुल आपके वहां पर पूरे होंगे, जो 150 क्वेश्चन होते हैं उसके लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। सीटिंग अरेंजमेंट आपका कंटिन्यूसली हो जाएगा 3 आवर का, बेस्ड ऑन द जो फाइनल एग्जाम होने वाला है। सो दैट्स वाई गाइस डोंट फॉरगेट, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत यूजफुल है। अगर आप इसको फॉलो करते हो डेफिनेटली बेटा देखना अच्छा स्कोर करोगे, और इस बार आपका NTA नेट जरूर क्लियर होगा, ठीक है। सो गॉट इट गाइस। सो दैट्स वाई इस देखो यहाँ पर देखोगे ग्राफिकल बेस पे भी खुद को इवेल्युएट कर सकते हो, मतलब यू आर एबल टू गेट ऑल दो थिंग गाइस। देख रहे हो यहाँ पे इंटरफेस कितना अच्छा से बनाया गया, ताकि अपने परफॉर्मेंस को आप अच्छे से चेक कर सकते हो गाइस, ठीक है। सो दैट्स वाई सेक्शन बाय रिपोर्ट भी देखो गाइस, देखो यहाँ पे कितना अच्छा से इसको पोर्टल, कौन सा क्वेश्चन सही था क्या था, यू आर एबल टू गेट ऑल दोस डिटेल्स गाइस। देखो यहाँ पे कितना, कौन सा क्वेश्चन में सेकंड में आपने लगाया क्या है, रॉन्ग आंसर कितना, तो 2, स्किप कितना किया 2। तो देखो कितना सही इंटरफेस हमने बना कर रखा है, ताकि आप अपने प्रिपरेशन को बेहतर से बेहतर कर सकते हो, ठीक है गाइस। सो डोंट फॉरगेट, जस्ट गेट दिस बेनिफिट गाइस, ठीक है। इस बेनिफिट को ले और अपने प्रिपरेशन को बेहतर से बेहतर करें आप, ठीक है। सेम थिंग, तो दैट्स वाई ये 99 रुपीज में आपको हम टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करें, ताकि अपने प्रिपरेशन आप बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। एज वेल हियर ऑल्सो गाइस, जितने सारे बच्चों का टारगेट है दिसंबर का, एज वेल दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूसी नेट, जो कि री एग्जाम देने जा रहे हैं एज वेल। तो यहाँ पे हम 2 मंथ वैलिडिटी फॉर 2 मंथ्स गाइस, यहाँ पे आपको 70% का ऑफ दी जा रही है फॉर ऑल दोस कोर्सेज बेस्ड ऑन द यूसी नेट गाइस। सो डोंट फॉरगेट गाइस, इतना अच्छा अवसर आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है एज वेल ऑफिशियल कॉन्टेक्ट नंबर है, आप दोनों को यूज करके इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को 4 चांद लगा सकते हैं, ठीक है गाइस। सो आई थिंक आपको अच्छे से सारा चीज क्लियर हो गया होगा। हमारे सारे टॉपर्स जो डिफेंसिव एग्जाम को क्वालिफाई किए, ऑल्सो आपको इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप लैपटॉप से यूज करो, फोन में भी ऐप को डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, एज वेल ऑल दो थिंग एक्टिविटी को एक्सेस कर सकते हो। फॉर एनी अदर इशू आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, दे आर एबल टू हेल्प यू विद ऑल दोस कंसर्न, ठीक है गाइज। सो देखो गाइज, एक ही चीज बोलूंगा, फॉरगेट अबाउट दैट, वेट टिल एनटीए का क्या अपडेट आ रहा है। आपके मन में एक ही क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि हमें एग्जाम देने हैं, री एग्जाम होगा। जो डेट आपके पास आ चुका है 21 अगस्त से लेके 4 सितंबर के बीच में, इन्हीं बीच में एग्जाम होगा। आप अपना प्रिपरेशन ऑनेस्टी से करते रहे, डेफिनेटली आप बेस्ट करोगे, ठीक है। सो ऑब्वियसली जिनका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, प्लीज आप टेस्ट सीरीज लगाते रहे, मॉक टेस्ट लगाते रहे, ताकि आपका प्रिपरेशन कंटिन्यू हो, ठीक है। तो फाइनल में यही करूंगा, ऑल द बेस्ट एवरीवन, और अपना प्रिपरेशन बेहतर करें, और बेहतर करेंगे तभी आपके साथ भी बेहतर होगा, ठीक है। सो लेट्स सी इन द नेक्स्ट सेशन, टिल थैंक यू एज वेल, हैप्पी लर्निंग विद आईएफएस।